दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की कहानी जैसा अन्न वैसा मन लेकर आई हूँ। गौतम बुद्ध ने बताया कि खाना खाने का तरीका कैसा होना चाहिए। इस कहानी को ध्यान से सुनना, यह कहानी आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरी कहानी शुरू से अंत तक सुने और मेरी कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध के कुछ शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, आप हमेशा प्रेम से भोजन करने को क्यों कहते हैं? आप भोजन संतुलित मात्रा में ही लेने को क्यों कहते हैं? यदि हम उस भोजन को प्रेम से ना खाएं तो क्या वह भोजन नहीं रह जाएगा? यदि हम बहुत अधिक भोजन कर ले तो क्या वह जहर का काम करेगा? बुद्ध ने कहा कि हम जैसा भोजन करते हैं हमारे विचार वैसे ही बन जाते हैं। जहाँ भोजन से बुद्ध का मतलब इन सभी चीज़ों से है जो भी हम लेते हैं, चाहे वह भोजन हो या जानकारी, यह दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। एक समय की बात है, एक साधु जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहता था। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता था वे तुरंत उसकी समस्या का समाधान कर देते थे। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए उस साधु के पास आने लगे और वह सभी की समस्याओं का समाधान करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि गांव से शहर और शहर से राजधानी तक फैल गई। ऋषि की प्रसिद्धि उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंची तो एक दिन राजा अपने सेनापति और मंत्री के साथ उस साधु से मिलने गए। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत चर्चा सुनी है। मैंने सुना है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारी राज्य अदालत में आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ लोग हर दिन नई समस्याएं लेकर आते हैं, आप जहाँ जंगल में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको जहाँ उचित भोजन भी नहीं मिलेगा, जंगली फलों को तोड़कर खाना पड़ता होगा, पत्थरों पर सोना पड़ता होगा। आप हमारे साथ हमारे महल में आए, वहाँ आपको हर सुविधा दी जाएगी। खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, आप उनका स्वाद लीजिए। आप जहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप हमारे साथ हमारे राज दरबार में बैठिए और राज दरबार की शोभा बढ़ाइए। वह साधु उस राजा को बहुत मना करता है, लेकिन राजा नहीं मानता, उसके चरणों में गिर जाता है और अंत में साधु को अपने साथ महल में ले जाता है। और महल में वह राजा साधु को अनेक प्रकार के दान देता है और साधु को हर सुख सुविधा देता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इसके साथ ही धीरे धीरे साधु का व्यवहार भी बदल जाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि राजा के महल में रहते रहते उस साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। ये बात उस साधु को भी समझ नहीं आती कि उसका स्वभाव इतना क्यों बदल रहा है। फिर अचानक एक दिन मौका पाकर साधु महल से भाग जाता है, लेकिन वह अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर भाग जाता है। इसमें रानी का हार, हीरे जवाहरात और कुछ कीमती पत्थर होते हैं। जब राजा को साधु की चोरी के बारे में पता चलता है, राजा उस साधु को पकड़ने के लिए
उसके पीछे कुछ सैनिक भेजता है। सैनिक साधु को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। साधु जंगल की ओर भागता है और भागते भागते थक जाता है। फिर जंगल के बीच में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तभी पेड़ से एक फल टूटकर उस साधु के पास गिरता है। साधु बहुत भूखा था, इसलिए उसने फल खा लिया। वह फल एक औषधि है जो पेट में जाने के बाद उसे बीमार कर देता है। यदि अनावश्यक रूप से दवा ली जाए तो वह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। वह औषधि उस साधु को बहुत बीमार कर देती है। वह इतना बीमार हो जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली होती है और उसका शरीर लकड़ी की तरह सूख जाता है। अब उस साधु के मन में विचार आया कि मैं उस राजा का धन लेकर क्यों भाग रहा हूँ। मैं तो एक साधु था, ना जाने मुझे क्या हो गया कि मैं यह धन लेकर व्यर्थ ही भाग रहा हूँ। यह विचार आते ही वह साधु आत्मग्लानि से भर जाता है। वह बहुत पश्चाताप करता है और महल में वापस चला जाता है और राजा का धन लुटाने लगता है। और फिर राजा साधु से पूछता है कि तुम्हें धन लुटाना था तो फिर आप यह धन लेकर क्यों भाग गए। यह सुनकर साधु राजा से कहता है, क्षमा करें महाराज, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने आपका भोजन खाया, इसलिए मैंने बिल्कुल आपके जैसा ही सोचा। उस पेड़ को शुभकामनाएं। जिसने मुझे वह औषधीय फल दिया, उसे खाने से मैं बीमार हो गया और जो कुछ मैंने आपका खाया वह उस बीमारी में चला गया। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। वह साधु राजा से कहता है कि आपके पास जो भी धन है वह तुमने मेहनत करके नहीं कमाया है, या तो तुमने इसे चुरा लिया या पुण्य प्राप्त कर लिया। इसलिए इस धन के प्रयोग में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कहानी समाप्त होने के बाद बुद्ध शिष्य से कहते हैं, हम जो स्वीकार करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को स्वीकार करने से पहले यह देख ले कि वह चीज़ क्या है। आप जो लेने जा रहे हैं वह कहाँ से आता है? क्या यह पाप से आता है? क्या यह क्रोध या ईर्ष्या से आता है या प्यार से आता है? क्योंकि आप जो भी लेते हैं, चाहे वह भोजन हो या विचार, ये दोनों तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा।